हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम। ये फर्स्ट ग्रेड के करंट अफेयर्स का टॉपिक है और फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है और जिसमें भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम टॉपिक लगा हुआ है उन सब के लिए उपयोगी है। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं मेरे हस्तलिखित, तो इसके द्वारा आप कम समय में रिवीजन कर सकते हो बार बार। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसरो, यानी कि इसरो का पूरा नाम क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो विक्रम साराभाई हैं। और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई के द्वारा है ना इनकोश पार की स्थापना की गई थी 1962 में। और इसरो के मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। अभी वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर वी नारायण है जो 11वें नंबर के हैं। और इससे पहले से एस सोमनाथ जो 10वें नंबर के थे। वी नारायण से पहले कौन थे? तो एस सोमनाथ थे 10वें नंबर के अंतरिक्ष अध्यक्ष। अंतरिक्ष आयोग की बात करें तो 1972 में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई थी। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भी 1972 में की गई थी। अंतरिक्ष विभाग 1972 और अंतरिक्ष आयोग 1972। आर्यभट्ट है ना जो भारत का पहला उपग्रह है जो 1975 में लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। तो पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का आर्यभट्ट 1975, याद रखना है आपको। सबसे पहले देखते हैं स्पारडेक्स मिशन क्या है। तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को। स्पारडेक्स मिशन है ना 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। और PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C60 के द्वारा, याद रखना है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके द्वारा स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च किया गया था। और इसमें है ना 2 सैटेलाइट है। इस अंतरिक्ष यान में 2 सैटेलाइट है, SDX-01 और SDX-02। SDX-01 की बात करें तो इसका नाम चेंजर है और ये स्वायत्त रूप से डॉकिंग और अनडॉकिंग का परीक्षण करता है। और SDX-02 की बात करें तो इसका नाम टारगेट है और डॉकिंग के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है। यानी कि चेंजर और टारगेट नाम याद रखना है। SDX-01 का नाम चेंजर है, SDX-02 का नाम क्या है? टारगेट, याद रखना है। डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया क्या है? तो डॉकिंग अनडॉकिंग अंतरिक्ष में दो उपग्रह सैटेलाइट को आपस में जोड़ने व अलग करने की प्रक्रिया को डॉकिंग अनडॉकिंग कहा जाता है। यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया को तो डॉकिंग कहा जाता है और अलग करने की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहा जाता है। डॉकिंग की बात करें तो इसका सफलतापूर्वक मिशन 16 जनवरी 2025 को किया गया था, पूर्ण हुआ था डॉकिंग प्रक्रिया का। और अनडॉकिंग की बात करें तो 13 मार्च 2025 को इसका सफलतापूर्वक मिशन पूर्ण किया गया था। तो डॉकिंग का है ना सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था 16 जनवरी 2025 को और अनडॉकिंग का 13 मार्च 2025, याद रखना है। भारत है ना रूस, अमेरिका व चीन के बाद चौथा देश बन गया है डॉकिंग अनडॉकिंग प्रक्रिया में। भारत, अमेरिका, रूस, अमेरिका व चीन के बाद कौन सा देश बन गया? तो चौथा देश बन गया, याद रखना है। इसरो का 100वां मिशन की बात करें तो 29 जनवरी 2025 को किया गया था इसरो का 100वां मिशन, यानी कि नेविगेशन सैटेलाइट। इसमें नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 नाविक श्रृंखला का दूसरा परीक्षण था ये। और रॉकेट की बात करें तो इसमें GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था ये 100वां मिशन। और ये 17वीं उड़ान थी GSLV की F-15 की। GSLV 15 की 17वीं उड़ान थी। ये नेविगेशन सैटेलाइट
NVS-2 है ना, इसके वजन की बात करें तो 2250 किलोग्राम इसका वजन था। नाविक श्रृंखला का दूसरा था। अगर नाविक श्रृंखला के पहले की बात करें तो NVS-01 की बात करें तो 29 मई 2023 को लॉन्च किया गया था और GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है इसरो का 100वां मिशन कब किया गया था, 29 जनवरी 2025 को किया गया था। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष आंध्र प्रदेश से किया गया था, अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से किया गया था। इसरो का 100वां मिशन 29 जनवरी 2025, 29 जनवरी 2025 NVS-2 नाविक श्रृंखला का दूसरा था। प्रोबा 3 सैटेलाइट की बात करें तो 5 दिसंबर 2024 को किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। प्रोबा 3 सैटेलाइट 5 दिसंबर 2024, डेट याद रखनी है। इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोबा 3 सैटेलाइट मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की थी। तो किसके द्वारा? इसरो के द्वारा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और ये दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है। प्रोबा 3 सैटेलाइट है ना, दुनिया का पहला प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग सैटेलाइट है। इसमें 2 उपग्रह लॉन्च किए गए थे, एक तो कोरोनाग्राफ और एक ओकुल्टर। एक तो कोरोनाग्राफ, एक ओकुल्टर, यानी कि कोरोनाग्राफ की बात करें तो 310 किलोग्राम का था और ओकुल्टर की बात करें तो 240 किलोग्राम का था। इनका वजन था 550 किलोग्राम। प्रोबा 3 सैटेलाइट की बात करें तो PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखना है, ये रॉकेट का नाम याद रखना है, PSLV C59 से लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था, प्रोबा 3 का उद्देश्य सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करना, यानी कि सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करना प्रोबा 3 सैटेलाइट का प्रमुख उद्देश्य था। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल हॉट परीक्षण किया गया था 7 फरवरी 2025 का। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 7 फरवरी 2025 को किया गया था। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्रीय स्तरीय हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। तो कब किया था? 7 फरवरी 2025 को याद रखना है। कहाँ पे? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र स्तरीय हॉट परीक्षण सफलतापूर्वक किया है 7 फरवरी 2025। अगला मिशन है NS-31 मिशन न्यू शेपर्ड। 14 अप्रैल 2025 को किया गया था। NS-31 मिशन का परीक्षण कब किया गया था? तो 14 अप्रैल 2025 को किया गया था। 14 अप्रैल 2025 NS-31 मिशन याद रखना है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा निर्मित है। तो जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा निर्मित है NS-31। ब्लू ओरिजिन का अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम है ये और 11वीं उड़ान थी ये। और NS-31 मिशन की बात करें तो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा केंद्रित है। पूर्णतः ये महिलाओं के द्वारा केंद्रित है। इसमें 6 महिलाएं शामिल थी। संगीत, पत्रकारिता और सामाजिक सेवा, विज्ञान आदि से संबंधित 6 महिलाएं शामिल थी। संगीत, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा, तो कितनी महिलाएं शामिल थी? 6, और पूर्णतः महिला केंद्रित है। और ये ब्लू ओरिजिन की 11वीं उड़ान है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा निर्मित है NS-31 मिशन। 14 अप्रैल 2025 NS-31 मिशन। अगला अंतरिक्ष कार्यक्रम है अगला आदित्य L1। आदित्य L1 की बात करें तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 कार्यक्रम 2 सितंबर 2023 को, ये पहला है ना, भारत का पहला सौर मिशन था। आदित्य L1 इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सौर मिशन था। इसका प्रक्षेपण PSLV C-57 रॉकेट द्वारा आंध्र प्रदेश स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से किया गया था। तो भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? आदित्य L1। आदित्य L1 का परीक्षण कब किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। और PSLV C-57 आदित्य L1 याद रखना है आपको। पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में हुआ था। पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे हुआ था? तो लेह लद्दाख में हुआ था। 1 नवंबर 2024 को
शुरू किया गया था। पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में 1 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था। ये है ना इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसका नेतृत्व कर रहा था, यानी कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का नेतृत्व कर रहा है। और सहयोगी संस्थान है लेह विश्वविद्यालय, IIT बम्बई, अक्का स्पेस स्टडी सेंटर। तो इसके एनालॉग के सहयोगी संस्थान कौन कौन से हैं? लेह विश्वविद्यालय, IIT बम्बई और अक्का स्पेस स्टूडियो। अगला है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 की बात करें तो चंद्रयान 4 को है ना 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी गई है। इसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंजूरी दी गई है PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। किससे की अध्यक्षता में? तो PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इसकी लागत की बात करें ना चंद्रयान 4 की तो 2104.06 करोड़ रुपए हैं, यानी कि चंद्रयान 4 की लागत कितनी है? 2104.06 करोड़ रुपए। और ये चंद्रयान 4 एक रोबोटिक मिशन था, रोबोटिक मिशन है चंद्रयान 4। इसमें चंद्रयान 4 के द्वारा है ना चंद्रमा की चट्टानें व मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा। तो क्या किया जाएगा इसके द्वारा? चंद्रमा की चट्टानें व मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा। इंपोर्टेंट है चंद्रयान 4 18 सितंबर 2024 एक रोबोटिक मिशन है। अगला देखते हैं चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स या चंद्रयान 5। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लुपेक्स है ना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान के एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा द्वारा एक नियोजित संयुक्त चंद्र मिशन है। तो लुपेक्स है ना जाक्सा और इसरो का एक संयुक्त चंद्र मिशन है। तो किसका है? इसरो का और जाक्सा का, याद रखना है। इस मिशन के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक मानव रहित चंद्र लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। तो इस है ना लुपेक्स के द्वारा दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए, किसका पता लगाने के लिए? तो दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए एक मानव रहित चंद्र लैंडर और रोवर भेजा जाएगा। अगला है मिशन एस्कॉर्ट। मिशन एस्कॉर्ट है ना जनवरी 2025 में किया गया है। जनवरी 2025 याद रखना है। मिशन एस्कॉर्ट स्पेस बेस्ड कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्पेस बेस्ड कॉमर्शियल फॉर ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग इसका पूरा नाम है। ये भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिंग तारा द्वारा लॉन्च किया गया था। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिशन एस्कॉर्ट दिंग तारा द्वारा, याद रखना है। ये मिशन अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या काम करता है ये मिशन एस्कॉर्ट? अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है। जनवरी 2025 मिशन एस्कॉर्ट, याद रखना है। अगला अंतरिक्ष कार्यक्रम है GSAT 20 या फिर GSAT-N2 उपग्रह। ये एक है ना संचार उपग्रह है। GSAT 20 एक संचार उपग्रह है। 19 नवंबर 2024 को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9, याद रखना है। कब? 19 नवंबर 2024 को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था GSAT 20। इसके जीवन काल की बात करें तो 14 वर्ष इसका जीवन काल है। इसका प्रक्षेपण है ना जो केरनावल अमेरिका से किया गया था। कहाँ से किया गया था? केरनावल अमेरिका से इसका GSAT 20 का प्रक्षेपण किया गया था। और ये उपग्रह है ना पूरे भारत, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा करेगा। हाई स्पीड सेवा करेगा मतलब ये उपग्रह भारत और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। GSAT 20 याद रखना है, संचार उपग्रह है एक। 19 नवंबर 2024 को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला अंतरिक्ष कार्यक्रम है रूमी पस्ट का पूरा नाम है रियूजेबल हाइब्रिड अनमैन्ड मिशन इंडिया पस्ट। रूमी पस्ट है ना 24 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था। 24 अगस्त 2024 को रूमी पस्ट लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तिरुविंददई चेन्नई तमिलनाडु से, यानी कि चेन्नई तमिलनाडु से रूमी पस्ट को लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला हाइब्रिड पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। रूमी पस्ट भारत का पहला हाइब्रिड पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। ये जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर इसको विकसित किया था। इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है, दोनों के द्वारा।
अगला देखते हैं EOS 08 मिशन। तो EOS 08 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 16 अगस्त 2024 को। 16 अगस्त 2024 को EOS 08 मिशन, इसका प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया था। एक स्वदेशी लघु प्रक्षेपण यान है ये। EOS 08 एक स्वदेशी लघु प्रक्षेपण यान है। रॉकेट की बात करें तो SSLV-D3 का रॉकेट है। SSLV-D3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऊंचाई की बात करें ना, इसकी कक्षा की ऊंचाई जो 475 किलोमीटर है और यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। EOS 08 मिशन एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसके उद्देश्य की बात करें तो माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन व विकास करना। माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन व विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस उपग्रह के अंतर्गत आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं मौसम निगरानी, ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा। EOS 08 मिशन में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण एवं मौसम निगरानी, ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा, याद रखना है आपको। इसरो का शुक्रयान मिशन की बात करें तो ये भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है और ये लॉन्च 2028 में प्रस्तावित है इसका लॉन्च करना। तो किसके द्वारा शुक्रयान मिशन किया जाएगा? भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया है इसको और इसका उद्देश्य है शुक्र ग्रह की कक्षा में परिक्रमा और अध्ययन करना। इसरो का शुक्रयान मिशन 2028, याद रखना है। इसरो का शुक्रयान मिशन 2028 में प्रस्तावित है और इसका उद्देश्य है शुक्र ग्रह की कक्षा में परिक्रमा और अध्ययन करना। अगला है गगनयान। गगनयान की बात करें तो है ना, इसका लॉन्च 2027 की प्रथम तिमाही में प्रस्तावित है और इसमें है ना भारत 2026 तक 4 मिशनों को पूरा करेगा इसके द्वारा, 2026-27 तक। और 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस का निर्माण करेगा। भारत 2035 तक क्या करेगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस का निर्माण करेगा गगनयान के द्वारा। गगनयान का प्रमुख उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। गगनयान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। गगनयान के प्रमुख 4 यात्री है, शुभांशु शुक्ला, बालकृष्ण नागर, अजीत कृष्ण और अंगद प्रताप। ये 4 यात्री याद रखना है कि कौन सा नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि कौन कौन से शामिल हैं। तो शुभांशु शुक्ला, बालकृष्ण नागर, अजीत कृष्ण, अंगद प्रताप, इन चारों को है ना ट्रेनिंग दी जा रही है। इनको गगनयान मिशन के तहत गगनयान मिशन के लिए भेजा जाएगा। रॉकेट इसमें GSLV MK3 गगनयान का रॉकेट है। तो GSLV MK3 गगनयान, याद रखना है। अगला है अग्निबाण रॉकेट। अग्निबाण रॉकेट है ना 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। 30 मई 2024 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। ये स्वदेशी भारतीय रॉकेट है। अग्निबाण है ना स्वदेशी भारतीय रॉकेट है जो चेन्नई में स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया। किसने बनाया था अग्निबाण को? तो चेन्नई स्थित निजी अंतरिक्ष कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा बनाया गया है। ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर काम करता है। अग्निबाण किस पर काम करता है? तो अग्निबाण है ना सेमी क्रायोजेनिक इंजन पर काम करता है। अग्निबाण का इंजन 3D प्रिंटेड है और ये पहला 3D प्रिंटेड इंजन है। अग्निबाण है ना 3D प्रिंटेड इंजन है और ये पहला 3D प्रिंटेड इंजन है। अगला है नासा का पुंज मिशन। नासा के पुंज मिशन है ना एक सौर मिशन है। नासा का पुंज मिशन एक सौर मिशन है जो सूर्य के बाहरी वायुमंडल, कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करता है। नासा का पुंज मिशन क्या है? तो एक सौर मिशन है जो सूर्य के बाहरी वायुमंडल, कोरोना और सौर हवाओं का अध्ययन करता है। अगला है एक्सपोसैट। एक्सपोसैट का पूरा नाम है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्सपोसैट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है 1 जनवरी 2025 को, याद रखना है। 1 जनवरी 2025 को एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है PSLV-C58 के द्वारा। PSLV-C58 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये था आज का टॉपिक, भारत के प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम।
तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।